स्वागत है सुजय गांगुली क्रिएशंस पर। आज हम एक महाकाव्य यात्रा पर निकलेंगे जहां हम कल्कि अवतार की अनूठी कहानी को उजागर करेंगे। यह कहानी उस भविष्यवाणी के बारे में है जिसमें कहा गया था कि कल्कि अवतार एक दिव्य उद्धारक हैं जो अंधकार को समाप्त करेंगे और दुनिया में आशा का दीप जलाएंगे। उनकी कथा एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें दिखाती है कि सच्ची विजय केवल बाहरी संघर्ष से नहीं बल्कि आंतरिक ताकत और विश्वास से भी संभव है। जैसे ही सुबह की पहली किरणें उस शांत गांव को छूने लगीं जहां कल्कि अवतार का जन्म हुआ था, वातावरण में एक अजीब उत्साह और उद्देश्य की भावना तैरने लगी। कल्कि की उपस्थिति ने पहले ही एक नए युग की शुरुआत का संकेत दे दिया था, लेकिन उसकी दिव्य मिशन को पूरा करने के लिए उसे केवल आकाशीय उत्पत्ति से अधिक की आवश्यकता थी। उसे अपने दिव्य शक्तियों को साधने और आगामी महाक्रांति के लिए तैयार होने के लिए कठोर प्रशिक्षण की जरूरत थी। यह प्रशिक्षण न केवल असाधारण था बल्कि उसकी नीति की भव्यता को भी दर्शाता था। कम उम्र से ही कल्कि ने असाधारण क्षमताओं के संकेत दिखाए। उसके माता पिता, जो दिव्य दृष्टियों से मार्गदर्शित थे, ने सबसे सम्मानित ऋषियों और आध्यात्मिक गुरुओं की सलाह लेने का निर्णय किया। ये दिव्य प्राणी, जो भविष्यवाणी से पूरी तरह परिचित थे, ने कल्कि के प्रशिक्षण की अत्यधिक महत्वता को समझा और उसे तैयार करने का कार्य शुरू किया। सबसे महान ऋषियों, जो पवित्र जंगलों और हिमालय की ऊंची चोटियों पर निवास करते थे, वो इसके लिए चुना गया। कल्कि के प्रशिक्षण की शुरुआत उसके दिव्य शक्तियों को सहेजने से हुई। ऋषियों ने उसे ध्यान और आध्यात्मिक जागरण की पवित्र कलाओं में प्रशिक्षित किया। उन्होंने उसे ध्यान के गहरे अनुभव में प्रवेश करवाकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ने की विधियां सिखाईं। यह प्रशिक्षण केवल व्यक्तिगत जागरण के लिए नहीं था, बल्कि अंधकार की शक्तियों का सामना करने के लिए आवश्यक विशाल शक्ति को प्राप्त करने के लिए था। प्रशिक्षण में तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु पर नियंत्रण भी शामिल था। ऋषियों द्वारा आयोजित जटिल अनुष्ठानों के माध्यम से कल्कि ने इन तत्वों को नियंत्रित करने का अभ्यास किया। उसने बारिश को बुलाने, जंगली आग को शांत करने और हवाओं को नियंत्रित करने की विधियों को सीखा। प्रत्येक पाठ ने उसकी क्षमताओं को परिष्कृत किया और उसे प्रकृति के नाजुक संतुलन और अपनी भूमिका को समझने में मदद की। आध्यात्मिक प्रशिक्षण के साथ साथ कल्कि को उस समय के सबसे महान योद्धाओं द्वारा युद्ध कौशल में भी प्रशिक्षित किया गया। बुराई की शक्तियों से लड़ने के लिए अत्यधिक युद्ध कौशल की आवश्यकता को समझते हुए ऋषियों ने प्रसिद्ध गुरुओं को उसे प्रशिक्षित करने के लिए आमंत्रित किया। कल्कि ने तलवारबाजी, तीरंदाजी और हाथ से हाथ युद्ध जैसे विभिन्न युद्ध तकनीकों में खुद को पूरी तरह से समर्पित किया। उसकी प्रशिक्षण की प्रक्रिया कड़ी और चुनौतीपूर्ण थी, जिसने उसे शारीरिक और मानसिक सीमाओं तक धकेल दिया। योद्धाओं ने उसे उसकी दिव्य शक्तियों को युद्ध कौशल में समेटना सिखाया, जिससे वह शारीरिक हथियारों और आकाशीय शक्तियों दोनों का प्रभावी उपयोग कर सके। सामरिक युद्ध कौशल भी कल्कि के प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उसने युद्ध की रणनीतियां तैयार करना, शत्रुओं की चालों का अनुमान लगाना और भूभाग का सही उपयोग करना सीखा। यह प्रशिक्षण उसे अपने सहयोगियों का नेतृत्व करने में मदद करने के लिए आवश्यक था। कड़े शारीरिक व्यायामों ने उसकी ताकत, गति और चुस्ती को बढ़ाया और उसे चरम स्थितियों को सहन करने और चोटों से जल्दी ठीक होने के लिए तैयार किया। कल्कि के प्रशिक्षण का एक और महत्वपूर्ण पहलू था ब्रह्मांडीय व्यवस्था को समझना। ऋषियों ने उसे ब्रह्मांड की संतुलन, विभिन्न देवताओं की भूमिकाएं और धर्म सत्यता के सिद्धांतों के बारे में पुरानी ज्ञान प्रदान किया। कल्कि ने पवित्र ग्रंथों का अध्ययन किया और उन दिव्य प्राणियों की कहानियों को सुना जिन्होंने पहले सत्य के मार्ग पर चलने की कोशिश की थी। यह शिक्षा उसे एक गहरी उद्देश्य और जिम्मेदारी की भावना प्रदान करने के लिए थी। उसने समय के चक्रीय स्वभाव, अच्छाई और बुराई के बीच की निरंतर लड़ाई
और ब्रह्मांडीय न्याय के महत्व के बारे में जाना। प्रशिक्षण के भाग के रूप में कल्कि ने महत्वपूर्ण व्यक्तियों और सहयोगियों के साथ गठबंधन बनाने की प्रक्रिया शुरू की। उसने दिव्य प्राणियों, ज्ञानी ऋषियों और पुरानी कथाओं के नायकों से संपर्क किया। उनके मार्गदर्शन और समर्थन ने उसे शत्रुओं की प्रकृति और उन्हें हराने की रणनीतियों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान की। ये गठबंधन न केवल युद्ध में मददगार थे, बल्कि सलाह और रणनीतिक समर्थन में भी महत्वपूर्ण थे। कल्कि के दिव्य भूमिका को अपनाना शायद उसके प्रशिक्षण का सबसे गहरा पहलू था। उसकी नीति का भार उसे तीव्र आध्यात्मिक विकास और भावनात्मक तैयारी की आवश्यकता थी। उसने अपनी आंतरिक संकोच और डर का सामना किया और एक दिव्य उद्धारकर्ता के रूप में अपनी पहचान को अपनाया। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से कल्कि ने आंतरिक शांति और स्पष्टता प्राप्त की और अपनी दिव्य मिशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया। उसके मेंटर्स ने उसे संघर्ष के समय में मार्गदर्शन किया और उसने अपनी भावनाओं को शक्ति और सहानुभूति में बदलना सीखा। जैसे ही उसका प्रशिक्षण पूरा हुआ, कल्कि ने अंतिम सशक्तिकरण समारोह का सामना किया। दिव्य प्राणियों और सम्मानित ऋषियों की उपस्थिति में आयोजित इस अनुष्ठान ने उसके प्रशिक्षण की पूर्णता को चिह्नित किया। उसे उसकी पूरी दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद दिया गया और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल करने के मिशन के लिए सौंपा गया। अपने प्रशिक्षण के समापन के साथ कल्कि अवतार एक अत्यधिक शक्ति और बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभरा। उसकी तैयारी की यात्रा ने उसे आवश्यक शारीरिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक उपकरण प्रदान किए थे। जैसे ही उसने अपनी यात्रा शुरू करने की तैयारी की, दुनिया ने सांस रोके रखी और उसकी उपस्थिति और नए युग की शुरुआत को देखने के लिए तत्पर थी। हमारी कल्कि अवतार की महाकवि यात्रा पर आपके साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और सुजय गांगुली क्रिएशंस को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाकर हमारे नवीनतम कंटेंट से अपडेट रहें। अधिक ऐतिहासिक कथाएं और प्रेरणादायक कंटेंट के लिए हमारे अन्य वीडियो देखें। ऊपर दिए गए वीडियो पर क्लिक करें ताकि आप हमारी कल्कि अवतार श्रृंखला का अगला भाग देख सकें। हम आपकी प्रतिक्रिया को महत्व देते हैं, इसलिए हमें टिप्पणियों में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। याद रखें, हर अंधकार के बाद एक नई सुबह आती है और हर संघर्ष एक नई शुरुआत का संकेत होता है। कल्कि अवतार की कहानी आपको अपने जीवन में प्रकाश और आशा लाने के लिए प्रेरित करे। अधिक ऐतिहासिक कहानियों और प्रेरणादायक कंटेंट के लिए हमारे अन्य वीडियो देखें। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।